वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में। हमारी क्लास चल रही है क्लास 9 की स्टैटिस्टिक्स। पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर बहुत सारा डाटा है तो उस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस कैसे रिप्रेजेंट करें जिससे कि हम उससे अपने काम की जानकारी निकाल सकें, जिससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो हमने 2-3 तरीके उसके पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि अगर उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, उससे हमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी। और हमने फिर उसकी क्लास इंटरवल वाली टेबल बनाई थी, उससे भी हमारा काम बनना था। आज की क्लास में उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा ग्राफ दिया गया है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी ग्राफ पर उस डाटा को शो करेंगे। कैसे करेंगे? तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारी क्लास के जो भी नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ वगैरह हैं आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगी। उसको हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखो उसके मेनली हम 3 तरीके डिस्कस करेंगे। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई मामूली ही अंतर है। बनाने का तरीका लगभग एक जैसा है। अगर आपको ये बनाना आ गया, ये बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये बनाना आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये भी बन जाएगा आसानी से, और थोड़ी सी हेल्प के साथ ये वाला भी बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे बनते हैं सीखते हैं धीरे धीरे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम जर्नी शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में। क्या होता है बार ग्राफ? तो इसका बताने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका इमेज देख लो, इसका डायग्राम देख लो। एक ऐसा ग्राफ देखो जिसमें हमने एक डाटा को बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। ये डाटा कौन सा है? एक क्लास में कुछ बच्चे थे, उन बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो 10 बच्चों ने कहा ब्लू है मेरा फेवरेट, 3 बच्चों ने कहा रेड मेरा फेवरेट है। 3 कैसे पता लगाया? क्योंकि देखो ये आपका जो बच्चों का नंबर है वो लिखा हुआ है और 3 जो है इसके बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो 3 बच्चों ने कहा कि हमारा रेड फेवरेट है, और ऑरेंज एक बच्चे का फेवरेट है ना। 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, 1 हाइट तक जा रहा है। ये आप पढ़ पा रहे हो उसको आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे और देखो येलो कितने बच्चों का फेवरेट निकला? तो येलो 5 बच्चों का फेवरेट निकला, सॉरी ये भी 3 बच्चों का फेवरेट निकला। ग्रीन जो है 5 बच्चों का फेवरेट निकला है ना, ये 5 तक जाएगा अगर आप इसको ग्राफ पर रीड करोगे तो। पिंक 3 बच्चों का फेवरेट है, और पर्पल एक ही बच्चे का फेवरेट है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आपका बार ग्राफ है इसकी हेल्प से आप आसानी से डाटा को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कलर कौन सा है, किस कलर को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, देखते ही बता दो। ब्लू है वो। और कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो जिस किसी को अगर सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना आता है ना, और थोड़ा सा नंबरों के बारे में उसको पता है, तो भले ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, वो इस ग्राफिकल डाटा को देखकर आसानी से काफी सारी चीजें बता सकता है। वो ये बता सकता है कि भाई सबसे कम पसंद किए जाने वाले कलर कौन से हैं, तो ऑरेंज और पर्पल है ना। चलो एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जिससे आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी बार ग्राफ की। जैसे सवाल आपका ये है, इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। क्लास 9 के, एक क्लास 9 थे उसमें 40 स्टूडेंट हैं, उनसे पूछा गया कि तुम्हारा मंथ ऑफ बर्थ क्या है।
किस महीने में आपका बर्थडे आता है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। तो जो डाटा हमको मिला हमने उससे ये वाला ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ बना लिया। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ग्राफ से देखो सारी बातें बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रही होंगी कि सबसे ज्यादा वो कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थडे आता है, तो अगस्त है। तो अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थडे आ रहा है। और कितने बच्चे हैं वो करीब 6 बच्चे हैं, है ना, 6 के आसपास आ रहा, 6 तक पहुंच रहा है, ये 6 बच्चे हैं। और उसके बाद कौन सा मंथ है आपका जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बाद आपका देखो ये वाला है, और ये आपका मई है, मई। तो मई में 5 बच्चों का बर्थडे है। सबसे कम बर्थडे वाला मंथ कौन सा है, वो देखो जून है ना, उसमें एक ही बच्चे का बर्थडे है सिर्फ, 1 के कोरोस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से आप बाकी सारा डाटा भी आसानी से पढ़ सकते हो। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ को देखो और ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आंसर दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने बच्चे का बर्थडे आता है। तो नवंबर देखो, नवंबर आपका ये रहा, तो नवंबर देख लो कितनी हाइट तक जा रहा है, तो नवंबर इतनी हाइट तक जा रहा है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपकी 4 है ना, ये हाइट आपकी 4 है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। सबसे ज्यादा बच्चे किस मंथ में बहुत पैदा हुए थे। तो दिख रहा है साफ साफ अगस्त है, वो पहले डिस्कस किया था हमने, है ना। तो आपको देखो यहां से बार ग्राफ की इंपॉर्टेंस भी पता लग रही है, प्लस इसके अलावा आप ये भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि ये बनाया कैसे जाता है ना। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे एक फैमिली है, एक क्वेश्चन देखो, ए फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ ₹20,000। फैमिली की मंथली इनकम है 20,000, had planned the following expenditure per month under various heads। ओके, पर मंथ वो कितना खर्च करेंगे उसकी प्लानिंग उन्होंने कर रखी है। जैसे क्या प्लानिंग है कि ग्रोसरी पर ये रुपीस हैं आपके और 1000 में है ना। जैसे ये 4 का मतलब 4000 रुपीस है, यहाँ पे 5 का मतलब 5000 रुपीस है। ग्रोसरी पर खर्च करेंगे 4000 रुपीस, रेंट पर खर्च करेंगे 5000 रुपीस, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की पढ़ाई पर 5000 रुपीस, मेडिसिन पर 2000 रुपीस, फ्यूल पर 2000 रुपीस, एंटरटेनमेंट इस पे 1000, कहीं कहीं मूवी देखने जाना है उसके ऊपर 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और बाकी अदर जो एक्सपेंडिचर आते हैं जो इनमें नहीं आ पाते हैं लेकिन कभी कभी होते रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ बाइक में करवाना है ना, बाइक में कुछ आपको कोई एसेसरीज लगवानी है तो उसके अंदर आ जाएगी, तो उसका है 1000 रुपीस। अब इसमें कहा है ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द डाटा अबव। इसका बार ग्राफ बनाओ। तो देखो इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा। इसका बार ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। आप पहले क्या करो, आप अपना पहले तो ग्राफ पेपर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लेन पे बना रहा हूं लेकिन आप ग्राफ पेपर पे बनाना। ग्राफ पेपर पे लेकर क्या करना, उसके अंदर ये आप जो हेड्स हैं आपके जो खर्चे हैं ये लिख लो। जैसे पहला आपका क्या है, पहला आपका ग्रोसरी है, तो ग्रोसरी, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर आपके ये 1000 में है तो यहाँ पे इनके ये भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये एक्सेस किसका है, ये रुपीस का है ना। एक्सपेंडिचर और इस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1000 रुपीस को कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब है 1000, 2 का मतलब है 2000, 4 का मतलब है 4000। तो ग्रोसरी में आप कितना खर्चा कर रहे हो 4000, तो आप ऐसे करके बार बना दो जो 4 तक जाएगा।
ऐसे, और चाहो तो इसको ऐसे कलर कर दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, जितनी डिस्टेंस आपने यहां पर ली है उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर दूसरा बार बना दो। किसका बनाओ, मर्जी है किसी का भी बना दो, चाहे रेंट का बना दो, चाहे एजुकेशनल चिल्ड्रन का बना दो, चाहे मेडिसिन का, चाहे फ्यूल का, चाहे एंटरटेनमेंट का, किसी का ही बना दो। ओके, तो रेंट का बना देते हैं, लिखा हुआ है रेंट का, तो रेंट, और रेंट का हमारा कितनी हाइट तक जाएगा, 5000 का रेंट है तो 5 की हाइट तक जाएगा ये। और याद रखना जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही इसकी भी विड्थ आएगी, दोनों की सेम आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आएगी। तीसरा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इस पर भी 5000, तो एजुकेशन इसमें देखो मैं अगेन आपको याद दिला दूं, जितनी इसकी विड्थ है सबकी विड्थ सेम आएगी, और इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप भी सेम रहेगा, गैप भी आप अलग अलग नहीं दे सकते। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा बार ग्राफ आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ग्रोसरी का 4 तक गया है, रेंट का 5 तक गया है, एजुकेशन का भी 5 तक गया है, मेडिसिन का जो है 2 तक गया है, ऐसे करके ग्राफ बार ग्राफ बन गया। तो काफी इजी है, ज्यादा टफ इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप आपको बार ग्राफ बनाना क्लियर हो गया होगा। आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर शुरुआत में 1-2 सवाल बार ग्राफ के आपको मिल जाएंगे, इजीली बना देना, बन जाएगा। और आप देखो मैंने तो बनाया है बिना उसके स्केल के, आप स्केल वगैरह की हेल्प से बनाओ तो और अच्छा बनेगा और प्यारा बनेगा। चलो अब डिस्कस करते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है, बार ग्राफ क्लियर हो गया, हिस्टोग्राम देखते हैं। तो उसका एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा कि कोई हमको डाटा दे रखा था, उसका हिस्टोग्राम है। अब ये जो हिस्टोग्राम है आप ये देख पा रहे हो, इनमें गैप नहीं है ना, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, और यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, जबकि वहां पे क्या लिखा था, वहां पे उनका खर्चा लिखा हुआ था, ग्रोसरी, एजुकेशन, फ्यूल, है ना। और या उससे भी पिछले एग्जांपल में उनका वो लिखा हुआ था किनको कलर कौन सा पसंद है, पिंक, रेड, ब्लू। तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, इसीलिए हम उसके अंदर इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मेडिसिन पहले लिख सकते हो, ग्रोसरी को बाद में लिख सकते हो। तो ये बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में अंतर है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हिस्टोग्राम के अंदर इंटरवल्स को देखेंगे तो इंटरवल हम जो जहां है वहीं पे रखा रहेगा। बनाने का तरीका, तो बनाने का तरीका आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये भी बिल्कुल लगभग पिछले वाले तरीके की ही तरह बनेगा, बस एक छोटा सा अंतर आएगा कि नीचे आप नंबर्स लिखोगे जिनका आप, या नीचे आप क्लास इंटरवल लिखोगे जिसका आप ग्राफ बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे ये आपको एग्जांपल दे रखा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द वेट्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, उनका वेट आपको दे रखा है, उनके वेट का डाटा दे रखा है। क्या डाटा, कि 30.5 से 35.5 के बीच में जो बच्चे हैं, सॉरी 9 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिनका वेट 30.5 से 35.5 के बीच में है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 35.5 से 40.5 के बीच में है किलोग्राम में। 15 स्टूडेंट का वेट इसके बीच में है। ओके, अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो तरीका क्या है हिस्टोग्राम बनाने का, सेम तरीका। यहां पे हम लेंगे, ये हमारा वेट का एक्सिस होगा, ठीक है ना, वेट ऑफ स्टूडेंट, और इधर लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स का वेट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके, अच्छा आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे एक बीच में जगह छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी हुई है, इसका एक खास कारण है, विशेष वजह है। अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो हम आमतौर पे 0 0 लेते हैं, है ना, लेकिन हमारा जो बच्चों का वेट है
वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 30.5 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से करें तो 30.5 तो बहुत आगे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, से यहाँ पे आ गया 30.5। तो और यहाँ से हम अपना हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे, तो ये वाली जो आपकी जगह है ये बेकार हो जाएगी, और हो सकता है कि आपके ग्राफ के अंदर इतनी जगह ही ना हो जिसको आपको यूज ही नहीं करना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी टेक्निक लगा के यहाँ पे ना ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पे नंबर लिख देते हैं सीधा 30.5, जहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। तो हमें वहां से अपना ग्राफ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे ऐसे बना के इंकसा इससे स्टार्ट कर देंगे। तो देखो 30.5 से 35.5, 35.5 आपका अगला यहाँ पे आएगा, फिर अगला 40.5, फिर अगला 45.5, फिर अगला 50.5, ठीक है, अगला 55.5 और अगला 60.5, ये आ गए। अच्छा, कितने बच्चों का वेट 30.5 से 35.5 के बीच में है, तो वो 9 बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर इनकी नंबरिंग भी कर लेते हैं। तो नंबरिंग में एक काम करता हूँ, मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, ये 0 2 4 6 8 10। ओके, अच्छा 15 तक जा रहा है, तो 10 12 14 और ये 16। तो ये आपके 9 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे आएंगे आपके इस 8 और 10 के बीच में। तो हम इसको इसका ग्राफ यहाँ तक उठाएंगे 9 तक, और ये रेक्टेंगल किया कंप्लीट। तो इस वाले क्लास का ग्राफ आपका ये आ गया। फिर दूसरा 35.5 और 40.5 के बीच में 6 बच्चे हैं, तो ये आपका 6 बच्चे का रेक्टेंगल बनेगा, 6 आपका यहाँ पर है, तो ऐसे करके ये, तो ये 6 तक इसकी हाइट को हम इंक्रीज करेंगे। फिर 40.5 से 45.5 तक 15, ये सबसे बड़ा जाएगा, तो 15 यहाँ पे इसके लगभग बीच में, इसको 15 तक उठाया और ये भी उठ गया। तो देखो इस तरीके से हम अपना हिस्टोग्राम पूरा बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आप बाकी भी बना सकते हो, जैसे 45.5 से 50.5 तक 3 बच्चे हैं, तो 3 आपका ये 2 और 4 के बीच में आएगा, तो यहां तक ये उठेगा। और एक बच्चा है 50.5 से 55.5 के बीच में, तो एक आपका इसके बीच में आएगा ये। और फिर 2 बच्चे हैं लास्ट वाले इंटरवल में, सारे बच्चे कहाँ गए, ये रहे सारे बच्चे फिर से आ गए, तो 2 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। ओके, तो ये रफ डायग्राम बना है, तो इसमें थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे भी है, इनको हटा देंगे क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका रफ हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया, ऐसे ही बनाना है सही ठीक से। आपका देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है देखने में, पिछले वाले की ही तरह है, बस ये उसकी इमेज है थोड़ी अच्छी। आई होप आपको हिस्टोग्राम बनाना क्लियर हो गया कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, चलो जी, अब डिस्कस करते हैं हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। देखो अभी जो मैंने हिस्टोग्राम आपको बनाना सिखाया है, उसके अंदर जो इंटरवल थे उन सभी की जो विड्थ थी वो सेम थी, है ना। देखो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी यहाँ पर ये 5 यूनिट है ना। इसी तरीके से इसकी विड्थ कितनी है, ये भी 5 यूनिट है, इसकी विड्थ भी 5 यूनिट है, सबकी 5-5 यूनिट है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमको डाटा ऐसा दे दिया जाता है कि इनकी विड्थ अलग अलग होती है, एक 5 का दे दिया इंटरवल, एक 10 का दे दिया, एक 20 का दे दिया,
तो ऐसे केस में हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाए, तो वही हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। तो उसको एक सीधा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, इसमें कहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डाटा ऑफ द वीकली वेजेस ऑफ 61 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं 61 वर्कर्स, और उनको जो वीकली रुपए मिलते हैं 1000 में, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे 7 वर्कर ऐसे हैं जिनको 1000 से 1.5 के बीच में रुपए मिलते हैं इन थाउजेंड्स। ओके, 9 वर्कर ऐसे हैं जिनको 1.5 से 2000 के बीच में रुपए मिलते हैं। 8 वर्कर ऐसे हैं जिनको 2000 से 2.5000 के बीच में रुपए मिलते हैं वीक में। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1000 से 1.5 के बीच में, तो ये 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 0.5000 का। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, यहाँ पर भी 0.5 का है, यहाँ पर भी 0.5 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो अब आपकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। तो अगर ये विड्थ अलग अलग है तो इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाए, तो देखो उसका तरीका सीखो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हम हाइट लेंगे अपने हिस्टोग्राम की, वो पहले तो इनसे ले लिया करते थे, इस फ्रीक्वेंसी से। अब हम इस फ्रीक्वेंसी से नहीं लेंगे, बल्कि फ्रीक्वेंसी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारा डाटा जो है सही से बने, अदरवाइज इससे गलत बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने का फॉर्मूला क्या है, एडजस्ट करने का फॉर्मूला ये है कि आप मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, इसके अंदर जो भी मिनिमम क्लास साइज है वो लोगे, डिवाइड बाय क्लास साइज, जो भी आपका जिसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हो उसकी क्लास साइज लोगे, और मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास से, कि जो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो फॉर्मूला आपका ये है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी, मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ओके, तो आपकी मिनिमम क्लास साइज क्या है 0.5, और ये इसकी 0.5, इसकी 0.5, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी भी 2। तो अगर हमें इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो करेंगे क्या, ये यहाँ पे 0.5 आएगा सबसे छोटी, इनटू इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसका खुद का क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये 7 ही आ गया। ओके, इसी तरीके से इन सभी का, ये सॉरी यहाँ पे पॉइंट भी आएगा, इसी तरीके से देखो इन चारों की तो सेम आ जाएगी, 0.5 0.5 0.5 वालों की 7985 7985, लेकिन इसकी जो क्लास साइज है वो 1 है, 0.5 नहीं है बल्कि 1 है। तो अगर इसका 1 है तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, मिनिमम 0.5 डिवाइड बाय इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड बाय इसका खुद का क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो 6 आ गया। यानी कि जो इस क्लास का जो भी आपका वो बनेगा, बार बनेगा या हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल बनेगा, उसकी हाइट हमें 12 नहीं लेनी है बल्कि 6 लेनी है ना। इसी तरीके से इस वाले की 12 नहीं लेनी है बल्कि 3 लेनी है, और इसकी 8 नहीं लेंगे बल्कि 2 लेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे बना रखा है इसका हिस्टोग्राम। तो पहले हमारी क्लास है 1.0 से लेके 1.5 तक, तो आपकी ये रही 1 से 1.5, और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, और
यहाँ पे गैप ले रखा है 2 का, 2 4 6 8 10, तो ये आपका जाएगा 7 तक, तो ये 7 तक गया। 1.5 से 2 वाला, तो 1.5 से 2 वाले की फ्रीक्वेंसी 9 है, तो वो 9 तक जाएगा। और इसी तरीके से जो 3 से 4 वाला है, 3 से 4 वाले की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये 6 तक ही जाएगा, ना कि 12 तक। एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि वो 12 तक जाएगा, तो उससे गलत कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के सवाल हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला लगा देना, थोड़ी सावधानी बरतना। ओके, ना समझ में आए इस वीडियो को दोबारा देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज अगेन, ये जो कैलकुलेशन है ये कुछ नहीं है, ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, चलो अब छोटा सा एक अगला टॉपिक जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ पढ़ लिया, हिस्टोग्राम पढ़ लिया, और सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये होता क्या है बताने का बेस्ट तरीका एक एग्जाम्पल। आप ये देख रहे हो कि आपने हिस्टोग्राम बनाया है ना। आप क्या करो, हिस्टोग्राम में जो आपकी जो सबसे ऊपर की साइड है, ये वाली ऊपर की जो लाइन है, इनके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो बस। इसका मिड पॉइंट ये है, 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 इसका ये है, इसका ये है। और लास्ट में क्या करो, ऑटोमेटिकली मान लो कि यहाँ पे 0 वाली भी क्लास थी, तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा उससे भी इसको ज्वाइन कर देना। और यहाँ पे मान लेना कि यहाँ पे पीछे भी एक क्लास थी जिसकी लेंथ 0 है, और इसका जो मिड पॉइंट है उससे इसको ज्वाइन कर देना। तो जो आपका ये रेड वाली लाइन बन के आ रही है, इसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, चलो देखते हैं इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि बनाते कैसे हैं। एग्जांपल देखो, इसमें कहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास in an examination out of 100 are given in the following table. Make a frequency polygon of this data. ये डाटा दे रखा है किनका, 51 स्टूडेंट्स का। उनके एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से उनके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 0 से 10 के बीच में आए हैं, 10 के मार्क्स 10 to 20 के बीच में आए हैं, 4 के मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो तरीका क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का, देखो 0, अच्छा देखो बच्चों के जो मार्क्स हैं उनके बीच में जो क्लास इंटरवल है वो 10-10 का दे रखा है, तो हम भी 10-10 का बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ओके, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो 5 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। और इसको भी 2-2 के गैप से बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। बस देखो यहाँ पे मैंने 2-2 का गैप ले रखा है। आप चाहो तो 1-1 का गैप भी ले सकते हो, आप चाहो 3-3 का गैप भी ले सकते हो, आप चाहो 4-4 का गैप भी ले सकते हो। तो जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है अकॉर्डिंग टू डाटा, उतने गैप ले लेके आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-2 का गैप लेना ज्यादा सूटेबल था, क्योंकि अगर 1-1 का गैप लेते ये, तो 1-1 का गैप लेने पर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये करना पड़ता कि मुझे 10 तक जाना पड़ता है ना। तो 10 जो है बहुत ऊपर तक आता 1-1 के गैप से, तो इसलिए 2-2 का गैप ले लिया है। मैं 5-5 का गैप भी ले सकता हूं, लेकिन 5-5 के गैप से फिर और छोटा हो जाएगा, इसको प्लॉट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए 0 से लेके 10 तक 5 बच्चों के नंबर हैं। 5 आपका इसके 6 और 4 के बीच में आएगा, तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो ऐसे बना। 10 से 20 10 बच्चों के नंबर हैं, तो 10 बच्चे आपके ये रहे, इनका ये ऐसे बना। 20 से 30 4 बच्चों के नंबर हैं, 4 बच्चे आपके ये रहे। 30 से 40 6 बच्चों के नंबर हैं,
ये आ गया। 40 से 50 7 बच्चों के नंबर हैं, तो 7 बच्चों का थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। 50 से 60 3 बच्चों के हैं, तो 3 बच्चों का ये 2 और 3 के बीच में जाएगा। 60 से 70 2 बच्चों के हैं। 70 से 80 2 बच्चों के हैं। 80 से 90 3 बच्चों के हैं, तो ये 3 बच्चों का भी थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। और 90 से 100 9 बच्चों के हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो ये आपका लगभग इतनी हाइट तक जाएगा। ओके, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन के आ गया। लेकिन हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे? इसका मिड पॉइंट, इसका जो टॉप है उसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, ये और ये। ओके, तो सभी बार्स के हमारे मिड पॉइंट आ गए। लेकिन इसको कंप्लीट भी करना है, तो कंप्लीट भी करने के लिए क्या करेंगे? अपनी ओर से यहां पर भी पीछे की तरफ 10 का इंटरवल लेंगे और इसका मिड पॉइंट भी लेंगे, और 100 के आगे का भी लेंगे। मान लेंगे कि 0 बच्चों के नंबर 100 से 110 के बीच में आए हैं, और यहाँ पर 0 बच्चों के नंबर -10 से 0 के बीच में आए हैं। यहाँ पे -10 आएगा ना। अब इनके ये जो आपके पॉइंट हैं इनको ज्वाइन कर दो। तो ऐसे ज्वाइन किया, एकदम लाइन से ज्वाइन करना है। और लास्ट में यहां पे, तो ये जो रेड लाइन आपकी आई है ये आपका क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, देखो थोड़ा अच्छे से यहां पे बना हुआ है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी बनाया था। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अगर मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है तो मुझे एक्चुअली में हिस्टोग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ ये पॉइंट पता हो, कौन कौन से, ये वाले, ये पॉइंट अगर मुझे पता हो, ये 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 पता हो, तो मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करके ही हिस्टोग्राम पॉलीगन बना दूंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए ये बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको जो है इनके मिड पॉइंट ले लो और मिड पॉइंट को ही आपस में लाइन से ज्वाइन कर दो। आपका बार ग्राफ आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के तैयार। एक क्वेश्चन देखो इसी पर बेस्ड, इसमें यह कहा है, इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक सिटी के अंदर वीकली ऑब्जर्वेशंस किए गए कि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है। तो ये एक छोटा सा इंडेक्स होता है जो ये इंडिकेट करता है कि किसी सिटी में रहने का खर्चा वगैरह कैसा है। ठीक है, तो जैसे 5 वीक तक देखा गया तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था 140 से लेके 150 के बीच में। 10 वीक ऐसे थे जिसमें ये इंडेक्स आया 150 से 160 के बीच में, 20 वीक में 160 से 170 के बीच में, और ये पूरा डाटा आपको दे रखा है। आपसे कहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। तो अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाना है तो क्या करें? तो कुछ मत करो, देखो हमें हिस्टोग्राम की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, शुरुआत हम कहां से करेंगे? हमारी शुरुआत हो रही है 140 से 150 के बीच में, तो यहाँ पे ऐसे करके किंक सा बना के 140 लिख दो, फिर 150, 160, 170, 180, 190 और 200।
ये आ गया। अच्छा, हमें चाहिए इन दोनों के पॉइंट के बीच का, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट आपका ये है 140 और 150 के बीच में 145 आएगा ना। और 145 हमें कितनी हाइट तक लेना है, तो वो हमें 5 हाइट तक लेना है। अच्छा, इसको भी बना देते हैं 2-2 के गैप से या 5-5 के गैप से। चलो 5-5 के गैप से उसको बनाते हैं, तो 5, 10, 15, 20, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपका 145 का पॉइंट है, और जिसको हम कितनी हाइट तक लेंगे, हम 5 की हाइट तक लेंगे, यानी ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर अगला इन दोनों के बीच का पॉइंट है 150 और 160 के बीच का, है ना, और वो हमें 10 हाइट तक लेना है। 10 हाइट आपकी ये रही, तो ये मिड पॉइंट को उठाया यहां तक, ये आ गया। अच्छा, ये मिड पॉइंट देखो निकाल, आप एक फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कि ये कैसे निकाल लिया कि 145 है या 155 है, तो आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों नंबरों को जोड़ के मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो उससे आपका ये आ जाएगा 140 प्लस 150 डिवाइड बाय, अगर 2 करोगे तो 290 डिवाइड बाय 2 यानी कि 145। तो 145 आएगा, वो 5 की हाइट तक जाएगा, 155 10 की हाइट तक जाएगा, 165 20 की हाइट तक जाएगा। ये 165 आपका यहाँ पे, और 20 की हाइट तक यहाँ पे जाएगा। 175 आपका 9 की हाइट तक जाएगा। 9 आपका 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लगभग यहाँ पे। और 185 वो आपका 6 की हाइट तक जाएगा, तो 185 यहाँ पे इनके बीच में, और 6 5 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। 195 वो 2 की हाइट तक जाएगा। 2 आपका यहाँ पे देखो 2.5 इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये आ गया। ओके, तो हमने देखो ये पांचों पॉइंट बना लिए। नहीं, 6 के 6 पॉइंट, एक पॉइंट कम है, 1 2 फिर ये 3 4 5 6, हाँ ये पांचवा आपका ये है। इनको आप ज्वाइन कर दो। अच्छा, लेकिन एक बात और है, हमें पीछे भी बनाना पड़ेगा और आगे भी बनाना पड़ेगा उसको ज्वाइन करने के लिए। तो अगला हमारा है 210, इनका मिड पॉइंट ये है, तो इससे ज्वाइन कर देंगे। और यहां पर इससे जस्ट पीछे आएगा 130, उसमें पॉइंट आपको यहां पे ये मिल जाएगा, यहां पे बीच में। इन सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ये आ गया। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के आ गया। इस तरीके से बनाना है, तो कोई ज्यादा टफ बात नहीं है, कुछ नहीं करना कि जो आपको क्लास इंटरवल ले रखे हैं उनके मिड पॉइंट ले लो, और उनको कितनी हाइट तक हाइट पे लेना है, जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो बस ये आपका बनाना आ गया। इसको ठीक से देखना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बना हुआ है, ये सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। 135 देखो, मैंने वहां पे इंटरवल लिया था 130 से 140 के बीच में, 140 से 150 के बीच में, यहाँ पर उनके मिड पॉइंट ही ले लिए गए हैं। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। ओके, ये आ गया। अब आप अपनी बुक के अंदर जो भी इस तरह के सवाल दे रखे हैं, चाहे उसके अंदर बार ग्राफ बनवाए, चाहे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनवाए, चाहे उसके अंदर हिस्टोग्राम बनवाए, आप आसानी से बना दोगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मौज भी करो, मस्ती भी करो।